नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 50th एपिसोड में। क्योंकि यह 50वां एपिसोड है, यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसलिए आज हम चलेंगे एक स्पेशल डेस्टिनेशन पर, जो है केरला का बैक वाटर्स। केरला का बैक वाटर्स एक नेटवर्क है लगून्स का, जो अरेबियन सी कोस्ट पर है, सदर्न इंडिया में। इस कोस्ट को मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। बैकवाटर्स तक पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट कोचीन है। अगर हम ट्रेन से आना चाहें तो ट्रेन से एलेपी सबसे कन्वीनियंट डेस्टिनेशन होगा, जहां से बैकवाटर पर हम जा सकते हैं। देखने के लिए यहाँ पर एलेपी की बात करें तो एलेपी के बीचेस हैं, और बैकवाटर्स तो है ही है। तो स्टे करने के लिए बहुत सारे होम स्टे अवेलेबल हैं, और होम स्टे भी बहुत स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, और आप चाहें तो होटल में भी स्टे कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा होम स्टे, क्योंकि ये जो होम स्टे है बिल्कुल ही नारियल के पत्तों से के झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है, और इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और रहने खाने के लिए भी गाइडेंस अच्छी मिल जाती है होम स्टे पर। और अगर आयुर्वेदिक मसाज भी कराना चाहें तो भी यहाँ पर अच्छा इंतज़ाम होता है। तो होम स्टे का सिलेक्शन करें, और होम स्टे पे रहने के साथ साथ यहाँ पर नारियल के पेड़ और नेचुरल जो खूबसूरती है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको बहुत ही ध्यान से देखें, एंजॉय करें। अगर चाहें तो नारियल के तेल में बना हुआ खाना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। Welcome to Venice of Egypt. This elephant. This is Astamuri Coast. आजा कांचा बाबू मस्त करके रखो सर आजा मुझे ओ बेटा आ जाइए। कैमरा जितना धीरे मूव कर सकता है। Alleman Herrchen, Schimmern auf dem See, Schimmern auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in den See. केरल अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए और अपने आयुर्वेद के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जब भी यहाँ आने का मौका मिले, यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एंजॉय करें, आंखों में भरें। और नारियल के पेड़ तो यहाँ पर और उससे बनी हुई चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा खास हुआ करती हैं। ऐसी जगहों पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ़ोटो लें, तस्वीरें लें, कैमरों में इन यादों को कैद करें। हाँ, ग्रुप फ़ोटो लेना इस जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ जो यादें बन जाती हैं वो इंडिया में और हिंदुस्तान से बाहर भी ऐसे बहुत कम जगह होंगे जहाँ ऐसे सुंदर नज़ारे मिलते हैं, ऐसे सुंदर यादें बनती हैं। आइए अब चलते हैं एलेपी के बीचेस की तरफ। एलेपी के बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं अपने सैंड आर्ट फेस्टिवल के लिए, और अप्रैल महीने में यहाँ सैंड आर्ट फेस्टिवल होता है, और 2015 को यहाँ पर अप्रैल में पहला इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल हुआ था। बीचेस बहुत ही शैलो हैं, और सैंड इस बीचेस पर है जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सिल्की हैं। This is LFP Ski Beach. It's called also LFP.
एलेपी बीच में नहाने के अलावा बहुत सारे फन भी बच्चे कर सकते हैं। सैंड फेस्टिवल का पार्ट तो नहीं, लेकिन रेत की छोटी छोटी सी छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स या इम्प्रेशंस बना सकते हैं। और अगर इस बीच की बात करें तो ये लगभग 150 साल पुराना ये बीच है जहाँ पर फेस्टिवल्स या त्यौहार मनाए जाते हैं। अब इसको जाते-जाते इस बीच के बाद इंडियन कॉफ़ी हाउस एक फ़ेमस कॉफ़ी हाउस है। सो इंडियन कॉफ़ी हाउस में जाकर के खाना खाना और यहाँ गरमा-गरम कॉफ़ी पीना ना भूलें, क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही फ़ेमस, बहुत पुरानी बीच पर स्थित कॉफ़ी हाउस है, जिसको एन्जॉय ज़रूर कीजिएगा। आइए अब चलते हैं बहुत ही खूबसूरत बोट हाउस में और केरला के बैक वाटर्स में। केरला के बैक वाटर्स को इटली के वेनिस से कंपेयर किया जाता है। एंजॉय कीजिए केरला। Alleppey backwaters. I am in boat. एलेपी से कोचीन तक बोट हाउस का ट्रिप होता है जो बैक वाटर्स को पूरा दिखाता है और बैक वाटर्स के अंदर इसमें जा सकते हैं। बोट हाउस में सारी सुविधाएं होती हैं। अलग अलग जितने अगर ग्रुप जाते हो तो 2 3 4 5 जितने बेडरूम्स चाहिए उतने बेडरूम्स यहाँ पर होते हैं। और एक ओवरनाइट ट्रिप रहता है जिसमें बैक वाटर्स के साथ साथ ये बोट्स आपको पूरे बैक वाटर को घुमाती हैं। यहाँ से कोचीन तक जाया जा सकता है, लेकिन अगर कोचीन तक ना जाना चाहें तो बोट छोटे ट्रिप में भी जाया जा सकता है। ये बोट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और यहाँ पे खाना बनाने के लिए कुक्स होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। बस एंजॉय बहुत ज़्यादा होता है इसमें। अभी तो छोटा है ना बच्चा सा। We are in Alleppey backwaters. We are in boat. थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, सोच सकती हूँ। Hello. ऐसे करो, आप ऐसे हाथ उठाए हो? हाय। ये बैक वाटर्स बोट जेटी, बहुत सारे हाउस बोट्स लगे हुए हैं। ये हाउस बोट पूरी फैसिलिटी है, टीवी, डाइनिंग रूम, फैंस, और ये होता है वॉश बेसिन एरिया। और आइए दिखाते हैं बेडरूम्स। बोट के अंदर ही सारा कुछ है। टॉयलेट्स, बाथ एरिया, सारा कुछ बोट के अंदर ही बना होता है। एयर कंडीशनिंग और ये सारा का सारा ये बोट के अंदर रहता है खिड़की से। और इसके साथ साथ इसमें किचन वगैरह, आपको किचन की तरफ ले चलते हैं। वॉश एरिया, ये दूसरा बेडरूम, ये किचन एरिया, और ये बाहर डेक पे। केरला बैक वाटर्स के ट्रिप में बैक वाटर राइड्स, केरला, Alleppey, beautiful place along the backwaters. The boat. करना होगा क्या? उसमें से बोट तो पानी आ रहा है। ये वाला फिन के लिए आगे वाला See the statue of Jawaharlal Nehru. Here it is. अच्छा ऊपर में Here is Jawaharlal Nehru. Here he is. पूरा आया नहीं क्या?
along the backwaters, Kerala, Alleppey. ये आम का Beautiful green. वाह कितना सुंदर है। है आम का। बोट हाउस में इसके अपने कैप्टन्स होते हैं या जो नाव चलाते हैं वो होते हैं। उस पर बैठकर खुद से भी ट्रायल्स लिया जा सकता है। खाना बनाने के लिए इनके कुक्स भी साथ साथ में जाते हैं। अच्छा खाना यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। रास्ते में ये खूबसूरत जगह को दिखाते हुए ले जाते हैं। इसका कंपैरिजन इटली के वेनिस से भी किया जाता है और अगले एपिसोड में कभी मौका मिला तो आपको वेनिस की सैर पे भी ले जाएंगे। और इस एलेप्पी को इनके बैक वाटर्स के कारण ही वेनिस से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वेनिस में भी बिल्कुल ही बैक वाटर चैनल्स बिल्कुल ही ऐसे ही हैं और जैसा कि ये एलेप्पी में है। तो यहाँ पर अपने पूरी फैमिली के साथ जाया जा सकता है। सारे नज़ारे देखे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जा सकता है। इस बैक वाटर के ट्रिप में खास ध्यान ये रखना है कि अगर आप बहुत सारे ग्रुप्स को लेकर के जाते हैं, बहुत सारे फैमिलीज हैं, तो उतने बेडरूम का आप नाव ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं और एंजॉय जितना ज़्यादा कर सकें, ग्रीनरी जितनी ज़्यादा देख सकें और नदी के किनारे, चैनल्स के किनारे बैठे छोटे छोटे घर और उसमें लोग भी आपको अपने काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। कुल मिलाकर ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। सॉरी बोल दे काय के लिए बोलेंगे? चॉकलेट खा खा के बोलना था कि हमको बताया। केरला बैकवाटर्स इन एलेप्पी। इसमें एक दांत तोड़ के डाल देती हूँ। याद रहेगा फोटो में। दांत ये आकांक्षा के दांत बेचा। जो मेरा बहन का दांत तोड़ेगा उसमें बहुत सारे मुक्के मार। दांत तो जाएगा ना पानी के अंदर। बहुत बोल रही है। पक्का खा जाएगी तो ठीक हो जाएगी। तोड़ दो दांत। ये दांत जो है तो याद रहेगा। एक तो दांत याद है ना, आगरा में टूट गया था। बोट में टूटा है। इस याद बैक रहेगा वाटर ना? के अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूनिक है यहाँ पर और यहाँ का फ्रेश वाटर रिवर से मिलता है अरेबियन सी के। तो एक बैराज भी यहाँ पर बनाया हुआ है जो सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर के अंदर डीप पेनिट्रेशन से रोकने के लिए। यहाँ पर अलग अलग तरह के लाइफ, सी लाइफ भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि क्रैब्स, फ्रॉग्स, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, वाटर बर्ड्स बहुत सारे दिख सकते हैं। और यहाँ का प्लान अगर हम करते हैं तो अगर पूर्णिमा के समय करें जहाँ पर फुल मून हो तो या इस पे बैक वाटर्स पे रातें बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। जो मून, फुल मून का अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फुल मून और इसका जो पूरा रिफ्लेक्शन आता है यह अद्वितीय है, बिल्कुल ही मन को खुश करने वाला और ज़िंदगी भर याद रहने वाला ये अनुभव हो सकता है। इसी फीचर्स के कारण केरला को एज वन ऑफ द 50 डेस्टिनेशंस ऑफ लाइफ टाइम का नाम दिया गया है। नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवलर ने इसको ऐसा नाम दिया हुआ है। तो यहाँ जाने का मौका मिले तो बैक वाटर्स और बैक वाटर्स पे रात, खास करके फुल मून की रातें बिताने की कोशिश ज़रूर करें। यह आपके लाइफ टाइम एंजॉयबल और लाइफ टाइम याद रखने जैसी चीज़ रहेगी। दोस्तों एंजॉय कीजिए। अगली बार मिलते हैं किसी और डेस्टिनेशन पर। टेक केयर, बाय बाय।